तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे कन्हैया वो सब तो बात की बात है, तू ये बता कि बाद में गुरुजी ने तुझसे कहा था तो गुरुजी का पुत्र तू लेके आया था क्या? मैं तो गर्मी की छुट्टी होने के बाद चला गया था। हाँ, क्योंकि स्कूल में बच्चे बिछड़ जाते हैं, बाद में कोई अलग कॉलेज अलग स्कूल, तो आगे की अब जो कहानी हो चुकी है सब घुमा रहे हैं बात को सुदामा जी बार बार। कृष्ण हाँ सब कुछ हुआ, लेकिन तू ये बता भाभी ने मेरे लिए रखा क्या? अरे तू ये बता ना कन्हैया, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? तू द्वारिकाधीश कैसे बन गया? हाँ तू तो माखन चोर था, कोई चोर राजा बने तो लोगों को संशय होगा ना। आज बार बार सुदामा जी इधर उधर की बात कर रहे, कन्हैया अपनी जगह अड़ी। तू ये बता भाभी ने मेरे लिए रखा क्या? अब मानो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं महाराज आज सुदामा जी की ये बचपन का हड्डी है, जिस चीज के लिए हट कर ले तो मानेगा नहीं। तो आज अपनी चावल की पोटली बगल में दबाए हैं और छुपा भी रहे धीरे धीरे महाराज, और छुपाते हैं जब तो कन्हैया भी जान जाते हैं। और कन्हैया बोलते हैं कि मुझे लगा था तू बदल गया होगा, तेरी छुपाने की आदत गई नहीं तेरी, बचपन में भी तूने चने छुपा के खाए थे, भूल गया। अब तो और लज्जा आई सुदामा जी को, कहते हैं अपनी पत्नियों के सामने पोल पट्टी खोल रहा है, देखो बड़ा आया मित्र बनने वाला। हाँ? अरे आपसी की बात है, आपस में कर लो। किसी को घर बुलाया चाय नाश्ते पे और उसकी बेइज्जती करोगे, जानती हो? ये हमारे साथ रहता था तो ऐसा करता था। हाँ? तो श्रीमती जी कल से जो एक कप चाय दे रही है वो भी नहीं दे रहे, तुम्हारे मित्र फालतू तुम्हें। हाँ? तुम्हारा आज कन्हैया ने माना नहीं और झट से पोटली हाथ में ले ली, और पोटली हाथ में लेकर के बोले अच्छा अच्छा। और जब पोटली खोली महाराज तो देखते रह गए, उसके अंदर एक चिट्ठी पत्र। और पत्र देखो ये होता है किसी के पास अपना संदेशा पहुंचाने का तरीका। उसमें लिखा है पत्र में, सुशीला जी ने जानती थी कि वासुदेव बिना खाए रहेंगे नहीं, और खाएंगे तो पहले खोलेंगे तो मेरा पत्र अवश्य, क्योंकि सुदामा जी को चिट्ठी देती तो वो तो वहीं घर में फेंक के आ जाते। ये होती है बुद्धिमान धर्म पत्नी सुशीला। और उसमें लिखा है कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति एकादशी हो। लिखा हुआ प्रभु लोगों के यहाँ तो महीने में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष उजियारी रात अंधियारी रात में आती है एकादशी 15 दिन में, लेकिन दीन दयाल की ऐसी कृपा है मेरे घर में मानो कि नित्य प्रति एकादशी हो रही है। देखो ये होता है अपनी बात किसी के पास रखने का सही तरीका। हाँ तो आज देख करके पत्र पढ़ के मानो कन्हैया को अभी तक तो मित्र की दशा देख के उतनी ग्लानि नहीं हुई जितनी उस पत्र को देख के। कन्हैया समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं, और क्यों ना समझते महाराज, 4 घर के चावल देखने से ही पता चलते। हाँ तो मानो वो चावलों ने भी अपनी कहानी कह सुनाई। तीसरी नंबर की बात आई वह कपड़ा जो 10 जगह से फटा था, उसने भी सारा हाल कह सुनाया। मानो वह पत्र यह बता दिया कि न खाने को अन्न है न पहनने को वस्त्र है। ये हाल है सुदामा जी के घर का। और इनसे पूछा घर में सब कुशल मंगल, तो बोले कन्हैया पूरे क्षेत्र में मेरे बराबर प्रसन्न कोई नहीं। हाँ क्योंकि मित्र के यहाँ जाकर के रोना भी नहीं रोना चाहिए, इसका उदाहरण दे रहे हैं सुदामा जी। अरे वह मित्र ही कैसा जिसके सामने जाकर के हमें रोना पड़े। अगर वास्तविक का मित्र है तो उसे अपने से पता चल जाना चाहिए कि हम कितनी तकलीफ में हैं। इस बात का भी उदाहरण इस कथा से मिलता है। और महाराज आज द्वारिकाधीश ने मानो पहली मुट्ठी खाई, पहली मुट्ठी खाते ही महाराज 1 लोक वार दिए। ये होती है मित्रता।
जैसे ही एक मुट्ठी ली, खाई, एक लोक वार दिए महाराज, दूसरी मुट्ठी खाई, दूजा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाते खाते भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोलते हैं प्रभु, कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मी जी ने इसलिए भी मानो हाथ पकड़ लिया कि कहना चाहती है सब कुछ दे दोगे, वो समझ गई, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी समझ गए कि एक मुट्ठी नहीं, एक एक लोक वार रहे हैं एक मुट्ठी। तो बोलते हैं 3 मुट्ठी देके खुद सुदामा बनने का विचार है क्या प्रभु? उनके तो 2 ही 4 बच्चे, आपका तो इतना बड़ा खानदान। नहीं, लक्ष्मी जी ने इसलिए भी हाथ पकड़ा मानो कि ब्राह्मण घर में आया है, जूठी प्रसाद पत्तल में बच गई है, तो मानो इसलिए भी आज हाथ पकड़ के ये कहना चाहती हैं कि ब्राह्मणों की जूठी प्रसादी थोड़ी हम भी खाएंगे तो कुछ हमारे भी पाप कट जाएंगे, और प्रसाद को तो मिल बांट के ही पाना चाहिए, इसलिए भी हाथ पकड़ा। और भगवान ने तो खाया सो खाया, और खाते खाते भगवान भी कहते हैं कि अरे भाभी होनी सी तो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। हाँ, हमने बताया है कि जब भगवान देता है तो हमारे पास रखने की जगह कम पड़ जाती है, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज प्रातः काल होते ही सुदामा जी ने द्वारकाधीश को कहा कि मित्र, अब देख ज्यादा दिन मित्र के यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए, तू तो समझता है मेरे को, मैं बचपन से थोड़ा संकोची ब्राह्मण हूँ, और तो तेरी भाभी ने जिद करी और कहा कि आप अपने मित्र से मिलाओ, तो अब मिलना सोलना हो गया। तू भी इतना बड़ा राजा है, तेरे पास तो नाना प्रकार के काम होते होंगे, और जब से मैं आया हूं तो मेरी सेवा में लगा है, तो अब मैं जाता हूं और तू अपना राजभार संभाल। द्वारकाधीश ने भी आज्ञा दे दी, और जा करके सुदामा जी अब चले। सुदामा जी को पंडित जी लिखे प्रस्थान करें। द्वारकाधीश बैठे थे, कुछ देर बाद द्वारकाधीश भी चले अपनी सभा में। और महाराज सुंदर यह जो मित्र की कथा है, कृष्ण और सुदामा की, हमें जीवन जीने की अनेक प्रकार की शिक्षाएं देती है। हाँ, हमने बताया ना कि आपके जो मित्र हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, अरे आप कैसे रिश्तेदार कि उनको आपसे अपनी पीड़ा खुद कहनी पड़े। हाँ? तो आज यह कथा सुनने से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हुई। आगे चल के महाराज 11 स्कंद में हम और आप सभी प्रवेश कर